गरीब की, अमीर की, हर समाज की, छत्तीस बिरादरी की कोई अगर सेवा करता तो उसका नाम सुभाष गांगुली जी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और आपके बीच में सुभाष जी बैठे हैं। इतने काम होंगे, इतनी ग्रांटें मिलेंगी, लोग याद करेंगे भाई सुभाष जी को मंत्री बनाया था। 35 दिन में रहेंगे, इस 35 दिन में इतनी मेहनत कर दो कि एक आवाज आए और इनका बड़ा मातम से जीत हो। हम और कर्मचारी जी हुड्डा साहब के सामने छाती तोड़ कर कैसे लोग ये शहीदों की सीट अपनी झोल में बनाना हमारा काम, मंत्री बनवाना सांसद जी का काम। बच्चन सिंह का नाम सुनते हैं क्या करते थे कि बच्चन सिंह पर का कोई नेता नहीं, लेकिन सांसद आपका अपना बन गया, विधायक आप बनाए लोगे। या बीजेपी तो डबल इंजन की बात करती थी, तारी सरकार ट्रिपल इंजन की करेगी, दूसरे इंजन का बदलाव होगा और घटाना होगा। दोनों नेता जब भी गांव में आते हैं जोड़ने का काम करते हैं, कोई और नेता आते हैं वो तोड़ने का काम करते हैं, तो जोड़ने वाले का साथ दीजिए और तोड़ने वाले को बढ़ाने का काम पहुंच चुके हैं। आदरणीय विधायक जी और आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी सांसद का गांव में बड़ा जोरदार स्वागत। वर्तमान सांसद जगत चौपाल में जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ गाँव सरकार कर्मचारी जी, आपके सुख दुख के साथी, सफीदो हल्का से विधायक, भावी मंत्री नहीं थी, दोनों के दोनों लोग दिल छोड़ के आए थे, तो इन्होंने यहाँ भी उस टाइम भी साथ देने का काम किया और आज भी लोकसभा में आपको जिताने का काम किया। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको सभी ग्रामवासियों को ये कहता हूँ, अपना जो संघर्ष का समय था, जो विपक्ष का समय था, वो कट चुका है। अब सिर्फ मात्र 1.5 महीना रह गया है। 1.5 महीने के अंदर अंदर आपकी सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और आपके बीच में सुभाष जी बैठे हैं। यह भी मैं 100% दावे के साथ कहता हूं, दोबारा एमएलए बढ़ करके इनको कैबिनेट मंत्री में शामिल करके यहाँ पर लाया जाएगा। वैसे तो दावा पहले भी मजबूत था। हुड्डा साहब 25 तारीख को सफीदो आकर के दीपेंद्र जी भी, हुड्डा जी भी, उदयभान जी भी घोषणा करके थे कि आप सुभाष को एमएलए बनाओ, मंत्री बनाना हमारा काम, लेकिन उस पर डबल मोहर लगाने का काम आप लोगों ने कर दिया। सांसद जी बना दिए सतपाल ब्रह्मचारी जी, छोटी मोटी कोई कमी भी रंधी दिखेगी तो उन्हें पूरा यही कर देंगे। बनाना हमारा काम, मंत्री बनवाना सांसद जी का काम, पूरा का काम है। दोनों लोग है, मैं तो धारा हुए तो ना तो सुभाष के पास जाने की जरूरत, ना एमपी साहब के पास जाने की जरूरत। आपने तो बेरा जिस रास्ते जो काम करने का तरीका एक बार कहना, कानों में कहना और आपका काम हो गया करके लेना मेरी जिम्मेदारी। और अब की बात, मेरे गांव में ब्राह्मणों की वोट है 70 जी और 70 वोट अब की बार पहली बार ऐसा रिकॉर्ड बना कि 70 में से 90% वोट आपकी झोली में डालने का काम इन ब्राह्मणों ने किया है और उसकी हमारे बधाई के पात्र हैं। मेरा एक मजबूत साथी भी भाई दिनेश जी सफीदो रहता है, सफीदो में रहते हुए इन्होंने बहुत काम करने का काम किया। सफीदो में इसके चुनाव से लोकसभा से पहले वो भी आए हैं। ये बच्चन सिंह का नाम सुनते हैं क्या करते थे कि बच्चन सिंह पर का कोई नेता नहीं, लेकिन आज ये हमारे बीच में उसको छोड़कर उसकी नीतियों से प्रभावित होकर, गलत नीतियों से प्रभावित होकर ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं। इनका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत। वैसे तो लोकसभा में कर ली थी, आज इनका विशेष कहना था कि मैं आपके गाँव में जाकर के 2 शब्द भी बोलने का काम करूंगा। मैं इनको आमंत्रित करता हूँ। आदर और मान सम्मान के योग हमारे एमपी साहब सतपाल ब्रह्मचारी जी और इनके साथ भावी मंत्री पद लेके आएंगे हमारे सुभाष गांगुली जी और कांग्रेस की 2 भी टीम इनके साथ आई है। सबका फलाना गांव में पहुंचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको सुभाष जी मैं आपको ज्यादा आश्वासन देता हूं कि आपकी भारी बहुमत से जीत करा के स्पीकर हल्के से भेजेंगे, जिससे हुड्डा साहब और पूरा हाईकमान खुश होगी और आपको मंत्री का पद दिया जाएगा। हमारे बड़े भाई साहब जो जी तोड़ मेहनत करते हैं, रणवीर जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे गांव में मौका दिया बोलने का। आप सभी ग्रामवासियों का बहुत धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करता हूँ 1 मिनट के लिए अपने शर्मा जी भी है, दिनेश जी,
वो भी आए, विधायक जी का, सांसद जी का स्वागत करने का काम करें, गांव से भी आगाम वासियों का भी धन्यवाद करने का काम करें, वोट की भी अपील करते तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य 36 बिरादरी के चहेते पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी, सफीतो हल्के की बुलंद आवाज वर्तमान में विधायक, भावी मंत्री चौधरी सुभाष गांगुली जी एवं उनके साथ सभी सम्मानित साथी जो साथ चल रहे हैं कंधा से कंधा मिलाकर, मैं ग्राम भुसलाना में समस्त ग्राम की तरफ से हृदय तल की गहराइयों से उनका अभिवादन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लोकसभा के चुनाव में जैसा कि विधायक जी भुसलाना गांव में बहुत अच्छे माध्यम से ब्रह्मचारी जी को जिताने का काम किया, मैं आपको आश्वस्त करता हूं भुसलाना गांव एवं मेरा भुसलाना गांव का ब्राह्मण समाज लोकसभा चुनाव के साथ साथ उसी क्रम को जारी रखते हुए विधानसभा चुनाव में भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, विजय का आशीर्वाद देगा आपको। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः फिर आपका गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत। धन्यवाद भाई दिनेश जी। मैं सभी ग्रामवासियों पे बड़े ब्राह्मण समाज ने एकजुट होकर के सतपाल ब्रह्मचारी जी की, विधायक की सहाय करी है, सारे के सारे ने इकट्ठा जो सामूहिक चाय है, ये सबसे बड़ी बात है। अलग अलग चाय को होती देखी है, लेकिन सारा समाज एकत्रित हुआ, ये भी हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये दोनों नेता जब भी गांव में आते हैं जोड़ने का काम करते हैं, कोई और नेता आते हैं वो तोड़ने का काम करते हैं, तो जोड़ने वाले का साथ दीजिए और तोड़ने वाले को भगाने का काम करिए। वैसे तो भगा ही रखा, कोई बात नहीं, टिकट की कोई बात देखने का, तो साहब के बीच में कैंडिडेट बैठा है सुभाष जी, और पार्टियां तो निचले दो ही बैठे हैं, किसको टिकट मिले किसको ना मिले आपने तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। बैठा है उन्हें फिर मेरी अपील, आप इनको भारी से भारी वोटों से जिताने का काम करें, बाकी मंत्री बन करके आपकी सेवा करने का काम ये करेंगे। धन्यवाद। सुभाष गांगुली जी को आए और ग्रामवासियों को संबोधित करने का काम करें, इनको इनसे राम करने का काम करें। विधायक जी बहुत ही सम्मानित परम श्रद्धे, आपके द्वारा देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपके द्वारा चुनकर भेजे गए हमारे लोकसभा के सांसद श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी, सुभाष कुंडू जी, भाई सावन जी, हैप्पी जी जो जिला पार्षद है हमारे भाई विक्रम कुंडू जी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, और मदन जी, राजेंद्र जी सरपंच, और बिट्टू दलाल जी भाई, और भाई और आपके हमेशा हर प्रकार से आपके दुख सुख के अंदर हमेशा आपके बीच में खड़े रहते हैं। और जब भी हम चाहे चंडीगढ़ में हो या दिल्ली में हो या सबितो में हो या रिक्सार में हो, सारा दिन इनको एक ही चिंता लगी रहती है, मेरे गांव के उस आदमी का ये काम था, ये काम था। आपको एक गार्डियन की तरह आपके बीच में रहने वाले मेरे छोटे भाई रणवीर जी, आपके जो दुख सुख के साथी हैं, सरपंच साहब, और भुसलाना गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, वह प्यारे बच्चों, आज जो चुनावी राजनीति की जो बातें हैं वो ज्यादा ही बात करने की बजाय आपकी हमारी सीधी बात करना ज्यादा वो है। आपने भी पता है सारा दिन हमेशा आप चुनाव लड़ते हैं, और 31 जो भाई रणवीर ने हमें बताई, आपने तो भाई लोग तो नहीं रहे, उड़द भी मैंने बनाए, फिर कांग्रेस के सभा कोई मतलब की सरकार नहीं आई, एमएलए भी बनाए, चुनाव जीते, सफलता भी मिली, लेकिन तारा प्रवास का टाइम खत्म हो गया। एक भी नारा आया, सारे 35 दिन रहे हैं। इस 35 दिन में इतनी मेहनत कर दो, इतनी मेहनत कर दो कि एक आवाज आए और इनका बड़ा मार्जिन से जीत हो। हम और ब्रह्मचारी जी हुड्डा साहब के सामने छाती तोड़ कर कह सकें, लोग ये सभी लोग इसी का अपनी झोल बना और आपको इसका पता भी है, हम एक जिस्म और दो जान हैं, रणवीर और मैं, छोटे बड़े भाई हैं, और आगे की जो एमएलएशिप है वो तो ये करते ही करते हैं। आधी एमएलएशिप तो इतनी दे रखी है, लेकिन भाई कम, हम विपक्ष का होने के नाते पावरें कम थी, लेकिन आधा सांसद आधा कितना हुआ है, आधा तो इसको छोड़ दो, आधी सांसद आधी बार यूं करेगा, आधी बार करेगा, आधी मेरा एक साबित हो गया।
काली मेहनत है, काली मेहनत का काम। और जो मोदी जी ने कहा भाई ने अगर 160 करोड़ है, मेरे को विश्वास 10-20 करोड़ रखना है अपने मंत्री जी मांगेगा 200 की जीत 100% गारंटी है। त्रिकोणीय मुकाबला अपना बड़ी वोट खेलने की लोगों की खेलने की अपनी 200-250 की जीत होगी, क्योंकि मुझे पता है कि कानून से बस आप तो जुट जाओ। मुझे पता है आपने कहाँ आखिरी कोना में बरदाना तक आपकी रिश्तेदारियां हैं। आपके हल्के का कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें आपकी रिश्तेदारी ना हो, भाईचारा ना हो। तो मैं तो उन्हें निवेदन इसी बात का करता हूँ, ये 35 दिन काट लो, सारी चीज ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी बनेगी। हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, सांसद आपका अपना बन गया, विधायक आप बनाए लोगे। या बीजेपी तो डबल इंजन की बात करती थी, तारी सरकार ट्रिपल इंजन की करेगी। दूसरे इंजन का बदलाव होगा और घटाता होगा, दूसरे प्रकार से चलेगी ना इसी काम देखिए और ज्यादा बात नहीं करी 3 मिनट देखा। मेरा विधायक जी के अलावा और सांसद जी के अलावा मेरे गांव में और भी कांग्रेस के नेता हैं, उनका भी जितना इनका सम्मान है, उनका इनसे इनके बराबर का सम्मान गुजराना का उनका भी करता है। माफी चाहता हूँ कभी भाई कोई नाराज हो जाए, गाँव में बोलने का समय नहीं मिला। सर आपने पता है सुबह के 7 चल रहे 2-2.5 घंटे लेट चल रहे हैं और गाँव में है। मेरी मतलब सभी से मेरी प्रार्थना, पूरा मत मानना चाहता हूँ बुलवाना, लेकिन समय की कमी अभाव है इसलिए नहीं बुलवा सका, उस बात के लिए माफी। और मैं आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, जिसका आपने लंबे समय से इंतजार था। आपके द्वारा बनाए गए नवनियुक्त सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी आए, गांव वासियों का धन्यवाद करें और इनसे सुभाष जी के लिए भी वोट की भी प्रार्थना करें, ये खुले मन से करें। मैं इनको कहता हूँ गुजराना वासियों से। और मैं आज ही रिजल्ट भी बता दूं, 80 वोटों से आप जीते। अगर मेरे गांव का कोई कैंडिडेट भाजपा का आता है तो 100 से लेकर 150 तक जीत होगी सुभाष की। भाजपा का कोई गांव का कैंडिडेट नहीं आया तो 250 वोटों से ज्यादा जीत यहाँ से इन साथियों की बदौलत सारा होता। और मैं आमंत्रित करता हूँ सांसद जी सतपाल ब्रह्मचारी जी आए और आपको संबोधित करें। सतपाल धन्यवाद रणजीत जी। वास्तव में भाई हम तो इलाके राजनीति के मजा इलाके राजनीति और अवतार भी है वैसे भरोसे सम्मानित परम आदरणीय मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, सम्मानित मंच, अभी आपने विधायक जी का उद्बोधन सुना। वास्तव में मैं भी आपका ऋणी हूँ, आपका आज मैं धन्यवाद करने आया हूँ कि आपने मुझे ऐसी परिस्थिति में जिस भाई के साथ कहे थे फुसलाना में तो वोट ही नहीं मिलेगा, मेरे को सुभाष जी ने कहा भाई कि ऐसा शेर है, मेरा पुराना साथी है, चिंता मत करो, हम फुसलाना में बराबर रहेंगे तो जीत के जाएंगे। तो वही बात हुई। मैं आपका, आपकी टीम को और इन सभी आदरणीय बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। रही बात सुभाष गांगुली, आपने 5 साल देखा होगा सुभाष जी को, हमेशा सुख में दुख में। अगर ये पता लग जाए कि आज इस गांव में वैसे ही कई बार ऐसे थे, मैंने पूछा वहां सुभाष जी कुछ काम था, मैं गाँव को चलता निकल गया, 5-7 गाँव में हुआ। तो ऐसा विधायक पूरे हरियाणा में नहीं है। गरीब की, अमीर की, हर समाज की, 36 बिरादरी की कोई अगर सेवा करता तो उसका नाम सुभाष गांगुली जी है। आज भी हरियाणा में पहला, चाहे वो कांग्रेस ने कहा हो, हुड्डा साहब ने कहा हो, वो कहते हैं ना 100% टिकट अगर किसी का तो सुभाष गांगुली का है, कभी वो। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से, मेरे आप आदरणीय हैं कि इस बार सुभाष जी को बना दो। कांग्रेस का बहुत बढ़िया है, कांग्रेस की सरकार बनी। आपने ठीक कहा, आप विपत्ति राजनीति में रहे हो, जब से मैं भी देखता हूँ सरकार नहीं आई, MLA बने और लोग बने, लेकिन सरकार विपक्ष दूसरे दलों की रही। तो इस बार भाई उसी दल के ये कैंडिडेट, उसी दल का मैं MP और ये विधायक और उसी दल की सरकार बनने जा रही है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में मंत्री बनाना हम सबका काम है। ये तो भाई मैं थोड़ी कर लूंगा, जिस तरह से मेरी टिकट के लिए सुभाष जी ने करी थी, और जिताने का काम
आप करो, पता लगना चाहिए मैं हमने कोई सभी मंत्री का सुखा है, आपने सारा बताया। आपके गांव से मंत्री बने थे, लगभग 20 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल में। अभी क्या बोलना, 30 साल हो गए। इनके सुख का तोड़ दो भाई, विकास ही विकास होगा, इतने काम होंगे, इतनी ग्रांटें मिलेंगी, लोग याद करेंगे भाई सुभाष जी को मंत्री बना था। जितनी ग्रांट 5-7 हल्कों में होंगी, इतनी एक गिले सभी लोग होंगे, भाई आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और आपका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं गांव में आ नहीं पाया था, तब भी आपने मुझे दिखाया, मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। और आपके प्रति अगर टेलीफोन भी चला जाए, मैं आपका नाम उठाऊं, इनका भी उठाऊं, तो इनको याद कर लेना। सरपंच हमारे पंडित जी को, सरपंच पूर्व सरपंच को याद कर लेना। जब भी टेलीफोन होगा, मेरा नहीं होगा, हमारे PS का होगा, किसी का भी नहीं मिले तो सुभाष जी को टेलीफोन कर देना। कभी भी मैं जैसे अब चलता हूँ, मेरे जेब में टेलीफोन नहीं है। लोग सोचते हैं कि कर्मचारी उठाता ही नहीं है, मेरी आदत है टेलीफोन उठाने की। कई बार बड़े नेताओं ने ठोक दिया, इसको बाहर रख के आ रहा हूँ, तो इसलिए मैंने रखना बंद कर दिया। जब तक मैं प्रोग्राम में होता हूँ, टेलीफोन बाहर ही रहता है। कभी भी चाहे रात के 2 बजे करो, इमरजेंसी अगर रात के 4 बजे है, 3 बजे है, 2 बजे है, 1 बजे है, तो सरकार ब्रह्मचारी का टेलीफोन उठेगा। चाहे कितने भी नींद हो के अपने कान के पास टेलीफोन लेके सोता हूँ। चुनाव में मेरी मजबूरी है, कोई मीटिंग हो तब तो दिक्कत हो जाती है। और सीधा भाई पिंडारा गांगोली, आपसे पांडु पिंडारा मेरे ख्याल 20 किलोमीटर हो यहाँ से, 30-35 होगा, और गांगोली 15 है। सभी लोग बीचों बीच रास्ता जाए, आप गए होंगे, सब देख लिया। हम एक ही गाँव के हैं, वहाँ हमारा आश्रम भी है, और वहाँ सुभाष जी हमेशा मिलते, सभी तो में मिलते हैं पहली बात तो। और मेरा भी खानसर मोड़ पे है, जब ये चुनाव से निपट लेंगे, वहाँ खानसर मोड़ पे भी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन यही रुकने का काम करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।